यह कहानी रामनगर की उस शापित सड़क की है जहां आज भी लोग सूरज ढलने के बाद अकेले जाने से कतराते हैं। रामनगर हाईवे का वह 10 किलोमीटर का रास्ता भिखारी की सड़क के नाम से मशहूर हो चुका है। सालों पहले मंगल नाम का एक बूढ़ा भिखारी उसी सड़क के किनारे बैठकर राहगीरों से 2 वक्त की रोटी मांगता था। एक तूफानी रात एक अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे ने अपनी तेज रफ्तार कार से मंगल को कुचल दिया और उसे तड़पता हुआ वहीं छोड़कर भाग गया। मंगल की लाश सुबह सड़क पर क्षत विक्षत मिली। तब से कहा जाता है कि उसकी रूह वहीं भटकती है। हाथ में एक फटा हुआ कटोरा लिए वह आज भी भीख मांगता है। जो उसे पैसे या खाना दे देता है वह बच जाता है, लेकिन जो उसे नजरअंदाज करता है उसके साथ ऐसी भयानक दुर्घटनाएं होती हैं कि रूह कांप जाए। रोहित एक निडर लड़का था जो अपनी नई स्पोर्ट्स बाइक से दिल्ली से रामनगर लौट रहा था। उसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। कोहरा घना था। अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट की रोशनी में एक झुकी हुई आकृति दिखाई दी। सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े चीथड़े हो चुके थे और उसका आधा चेहरा जैसे जला हुआ या कुचला हुआ था। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो, वरना आगे का रास्ता बहुत लंबा है। रोहित ने खींचकर अपनी बाइक रोकी और चिल्लाया, तुम जैसे लोग हर जगह आ जाते हैं, हटो यहां से, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। इतना कहकर रोहित ने रेस दी और भिखारी को पीछे छोड़ते हुए तेजी से निकल गया। कुछ किलोमीटर दूर जाते ही रोहित को महसूस हुआ कि उसकी बाइक भारी हो रही है, जैसे पीछे कोई बैठ गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जब उसने साइड मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे की सीट पर वही भिखारी बैठा था। उसका कुचला हुआ चेहरा रोहित के कंधे के बिल्कुल पास था और वह फुसफुसा रहा था, पैसे नहीं दिए तो जान देनी होगी। रोहित ने डर के मारे बाइक की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, लेकिन वह भिखारी हिला तक नहीं। अचानक बाइक का टायर फटने जैसी आवाज आई और बाइक फिसलती हुई सड़क किनारे एक खंती में जा गिरी। रोहित लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था। तभी उसने देखा कि सड़क की काली डामर से कई हाथ बाहर निकल रहे हैं। वे सब मंगल भिखारी की तरह ही फटे हुए कटोरे लिए हुए थे। धीरे धीरे वे हाथ रोहित के पैरों को जकड़ने लगे। मंगल उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने अपना खाली कटोरा रोहित के गले पर रख दिया। कटोरे का किनारा किसी तेज चाकू की तरह रोहित की खाल को काटने लगा। रोहित को अपनी मौत करीब दिख रही थी। अचानक उसे याद आया
कि उसकी बाइक के बैग में उसकी मां ने प्रसाद के लड्डू रखे थे। उसने लड़खड़ाते हाथों से बैग की तरफ हाथ बढ़ाया और वह डिब्बा बाहर निकाला। उसने कांपती आवाज में कहा, यह लो काका, यह लो, मेरी मां ने दिया है, इसे खा लो और मुझे जाने दो। जैसे ही रोहित ने वह डिब्बा मंगल की तरफ बढ़ाया, वह भिखारी रुक गया। उसने लड्डू उठाया और उसे अपने मुंह के पास ले गया। अचानक एक अजीब सी रोशनी हुई और वह भिखारी धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसके चेहरे का भयानकपन खत्म हो गया और एक पल के लिए वह एक साधारण बूढ़ा आदमी लगने लगा। उसने रोहित की तरफ देखा और कहा, सबने मुझे धुतकारा, किसी ने प्यार से कुछ नहीं दिया। आज तेरा यह प्रसाद मुझे आजाद कर गया। एक तेज हवा चली और वह मंजर गायब हो गया। रोहित सड़क के किनारे अकेला पड़ा था। उसकी बाइक क्षतिग्रस्त थी, लेकिन वह जिंदा था। थोड़ी दूर पर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी की लाइट दिखी। पुलिस वालों ने जब रोहित को बचाया तो उन्होंने बताया कि वह उस सड़क का अकेला ऐसा इंसान है जो उस भिखारी से बचकर निकला है। कहा जाता है कि उस रात के बाद रामनगर की उस सड़क पर वह भिखारी फिर कभी नहीं देखा गया। रोहित ने उस दिन सीखा कि कभी-कभी दान सिर्फ पुण्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूह बचाने के लिए भी जरूरी होता है। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आपके पास भी ऐसी ही कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।